हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। और ये बिल्कुल अलग और अनोखी रेसिपी है। आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड का यूज़ किया, आप चाहें तो इसे ब्राउन ब्रेड से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से तोड़ लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर 3 ब्रेड का यूज़ किया है, तो अब हमने सारे ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप पोहा लिया है। अब हम पोहा को 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर देते हैं। पोहा और ब्रेड से ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसका सारा पानी अलग कर लेते हैं। अब हमने जो ब्रेड को तोड़ कर रखा था उसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। हमने पोहा और ब्रेड को थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और पानी का हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम अच्छे से भिगो देंगे और पानी हमें सिर्फ इतना ही डालना है कि ये अच्छे से भीग जाएं। और हमने यहाँ पर सिर्फ आधा कप ही पानी का यूज़ किया है और इसे हम अच्छे से इस तरह से मैश कर देते हैं। और इसे हमने 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है, जिससे कि पोहा और जो ब्रेड है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं, एक गाजर लिए ग्रेट करके, और थोड़ा सा यहाँ पर हमने गोभी को ग्रेट किया है, और एक कच्चा आलू है उसको भी हमने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। और यहाँ पर सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो इस तरह से सब्जियों से ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सब्जियों में आप बीन्स भी ले सकते हैं और या फिर मटर को मैश कर कर भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने सब्जियों को ग्रेट किया, आप चाहें तो सब्जियों को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और थोड़े से यहाँ पर सरसों के दाने डालेंगे। अब जो हमने सब्जियों का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसको इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। हमें इसका बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर इसको नहीं पकाना है, बस हमें इसको इतना ही पकाना है कि जो इसका थोड़ा बहुत कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से सब्जियों को हल्का सा भून लेंगे तो नाश्ता ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हमने सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने पोहा और ब्रेड को भिगो कर रखा था ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। और जो ये पेस्ट है हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो हमने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालना है, जिससे कि जो ये मिक्सचर है आसानी से हम पीस कर तैयार कर लें। तो हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देते हैं और इसका हमने बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया है। और अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और जो ये बैटर है बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बिल्कुल इसी तरह का जो बैटर है होना चाहिए। अब जो हमने सब्जियों को भून कर रखा था वो भी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं, तो हम उसको इसमें डाल देते हैं। और ब्रेड कई बार बच जाते हैं, यूज़ नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ब्रेड और सब्जियों को मिक्स करके नाश्ता आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, ये नाश्ता झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले हरी मिर्च का भी यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिर्च का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसे अच्छे से सब्जियों के साथ बैटर को मिक्स कर लेते हैं। अब जो ये नाश्ता है फूला फूला और सॉफ्ट बनकर तैयार हो, तो इसके लिए इसमें हम इनो डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम एक छोटा पैकेट इनो डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे कि ये इनो एक्टिवेट हो जाए।
और इसे हल्के हाथों से फिर से मिक्स कर लेंगे। आप इनो की जगह यहाँ पर बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस नाश्ते को थोड़ी देर के लिए स्टीम करना है। तो हमने जिस बर्तन में इसे स्टीम करना है उस बर्तन में पहले हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। और यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने अच्छे से पहले ही ऑयल लगा दिया है। अब जो ये बैटर है हम इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने गाजर का यूज़ किया है, तो इससे इसका कलर भी हल्का सा ऑरेंज आ गया है। और जब ये नाश्ता बनकर तैयार होगा तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से फैला लेते हैं और इसे हमने कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम करना है। और अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। 7 से 8 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है। तो हम इसे गैस से उतार कर अच्छे से ठंडा कर लेते हैं और फिर हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और ज़्यादा गर्म में हम इस नाश्ते को निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब हमने नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। और जो ये नाश्ता है अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो इस नाश्ते को इसी तरह से पीसेस में कट करके भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है खाने में। और अगर आप इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसे हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ भी खा सकते हैं और दाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता खाने में। अब हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में ऑयल डाल दिया है और थोड़े से हम इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल डालने से इस नाश्ते का टेस्ट है काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। और अब हम इसे बढ़िया से क्रिस्पी कर लेंगे। और इस नाश्ते को हमने पहले ही स्टीम कर लिया था तो इसको हमें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और अब हम इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और जितना क्रिस्पी आप नाश्ते को बनाना चाहते हैं उतना क्रिस्पी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बैच अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। खूब सारी सब्जियों और पोहा से कुछ बढ़िया और टेस्टी नाश्ता बनाना हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप भी एक बार इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये नाश्ता अंदर से सॉफ्ट होता है और बाहर से क्रिस्पी होता है। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।